जनता के बीच में भ्रम पैदा करने तो विपक्ष निश्चित तौर पर सदन के अंदर कुछ कमजोर हुआ है, मगर जमीन पर वो मजबूत है। रोजगार के नाम पर ये खेल, रोजगार के मतलब नीतीश सरकार जब हुआ करते थे उसी के रास्ते पर सम्राट चौधरी चल चुके हैं। सम्राट चौधरी ने जो है राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आज जो है रोजगार मेला लगाया है। 3 दिवसीय रोजगार मेला है, आज से शुरुआत है। पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, सीधे नौकरी पाइए ने हाथा हाथी जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। अब रोजगार की कमी नहीं है, विपक्ष तो चिल्लाते रहती है आप लोग सिमट गए हैं 40-45 सीट पर, लेकिन क्या सरकार तो नौकरी दे रही है, रोजगार भी दे रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सरकार मतलब कह लीजिए कि जनता के बीच में भ्रम पैदा करने में, तो कह लीजिए कि वो भ्रम पैदा कर रही है। मतलब विपक्ष निश्चित तौर पर सदन के अंदर कुछ कमजोर हुआ है, मगर जमीन पर वो मजबूत है और रोजगार के नाम पर ये खेल कर रही है। कहीं से भी जो ज्ञान भवन में कर रही है, ये कौन सा रोजगार देने की पद्धति है, हमको जरा बता दीजिए। आप तमाम बड़े बड़े लुटेरे कह लीजिए कि आप अस्पताल से टाई अप किए हुए हैं, फोर्ट जैसे अस्पताल है, चाहे कई अस्पताल से आपने टाई अप किया हुआ है। अस्पताल से आपको टाई अप करने की क्या जरूरत है? रोजगार दे रहे हैं, वो डायरेक्ट जाकर के वहाँ लोग ले सकते हैं। यादव जी, आप एमएलसी हैं, आपने सदन में भी आवाज उठाते हैं भाकपा माले की पूरी मजबूती से, लेकिन आप सड़क पर भी उठाते हैं, तो इसको भी सराहनीय करिएगा ना। जब सम्राट चौधरी मेला लगा कर रोजगार दे रहे हैं तो हाँ बिल्कुल, ये मेला लगा करके रोजगार देना हुआ कि भ्रम पैदा करना हुआ। आप उससे रिज्यूम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइए घर फोन आएगा तब आप आकर के रोजगार लीजिए, आपके घर फोन चला जाएगा। अब कितने लोगों के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, मगर आपके पास डाटा तो आ गया, आपने तो उतने लोगों का रिज्यूम ले लिया और आप कहेंगे कि भाई हमने इतना काम, इतने लोगों को रोजगार दे दिया। तो ये जिस तरह से पहले 50 लाख रोजगार दिए हैं, 50,000 रोजगार दिए हैं, जिस तरह से पूरे देश में 1 करोड़ रोजगार दे चुके हैं, वही रोजगार यहाँ भी दे रहे हैं। और आप कह लीजिए कि यहाँ जितने हेल्थ विभाग में सरकारी ये में मतलब वैकेंसी पड़ा हुआ है, एएनएम जो 8,853 मतलब 865 इस तरह के बड़े पैमाने पे जबकि वैकेंसी है, खाली है, वो रिक्त 7,000 से ऊपर रिक्त पद खाली है सारे लोगों का। उस स्थिति में आप उनको क्यों नहीं वहां बहाल कर ले रहे हैं? उनको आप बहाल कीजिए, तो वो एक अस्थायी रोजगार होगा। आप प्राइवेट कंपनियों के रोजगार का ठेका क्यों ले रही है सरकार? आप तो मतलब अपने यहाँ तो उर्मिला और बेल्ट्रॉन के जरिए तो आप खेल कर ही रहे हैं। सरकार जहां मजदूरों को 18,000 मिलना चाहिए, आप 5,000 और 7,000 दे रहे हैं। और अब आप प्राइवेट कंपनियों का भी ठेका ये क्या कहते हैं, कौशल विकास योजना के जरिए जो विभाग आपने नया विभाग बनाया है, श्रम नियोजन से काट करके, क्या इसी के लिए ये विभाग बनाया है कि यहाँ भी इस तरह की खेला पूरे कमीशन का चले? क्योंकि ये निश्चित तौर पर यहाँ पे कमीशन का खेल चल रहा होगा। तो इसके लिए ही क्या ये विभाग का निर्माण आपने किया है? पहले रोजगार दे रहे हैं, फिर सरकारी नौकरी देंगे, धीरे धीरे न करेंगे, इतना लोग सेट कर लेंगे तब ना। रोजगार तो पकौड़ा तलने का भी रोजगार मोदी जी ने कहा, तो लोग रोजगार तो कर ही रहे हैं, कुछ पकौड़ा तलेंगे, पंचर बनाएंगे करके रोजगार कर ही रहे हैं। मगर ये जो आप नौटंकी कर रहे हैं, ये नौटंकी नौजवानों को निश्चित तौर पर आप बुलाएंगे, आप कहीं कोई इस तरह की घोषणा करेंगे तो नौजवान तो दौड़े हुए आएंगे। मगर आज जो नौजवानों के अंदर गुस्सा है, वो गुस्से का भी इस सरकार को झेलना पड़ेगा। और उस गुस्से का इजहार अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, और अब जगह जगह पे लोग सड़कों पे उतरने लगे हैं। बिहार के अंदर ही जो TR4 के अभ्यर्थी हैं, TR4 के जो अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थियों को किस तरह से अपने लाठी मारा। तो छात्र नेता दिलीप तो ये भी कहें कि जेल के अंदर गए तो वहां भी हमको जबरदस्त रूप से पीटा गया। हम तो लगातार कह रहे हैं कि भाई आप उन नेताओं के जो कमर पे रस्सा बांध करके ले गए, आज तक किसी अपराधी के कमर में रस्सा बांधते हुए हमने नहीं देखा। तो ये जो सरकार यहाँ तानाशाही रवैया अपना रही है, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको तो रोजगार दीजिए। जो अभी कह लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हम मैथिली भाषा को CBSE में ले आए हैं और इससे रोजगार पैदा होगा,
तो वही टीचर न पढ़ाएंगे। तो उन टीचरों की तो आप पहले बहाली कर लीजिए। तो ये सिर्फ रोजगार के नाम पर जो आप भ्रम पैदा कर रहे हैं, रोजगार के नाम पर जो आप नौटंकी कर रहे हैं, इसको अब नौजवान बखूबी समझ रहे हैं। मैडम, सवाल ये है कि जब आप लोग आवाज उठाते हैं सड़क से लेकर सदन तक कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, युवा जो है भटक रहा है, सड़कों पर बेरोजगारी का आलम झेरा, जब सरकार जब रोजगार दे रही है फिर आप लोग हल्ला करने लगते हैं कि इसमें बिचौलिया काम कर रहा है, लोगों के जो है समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ रिज्यूम लेकर एक अपना डाटा बना रहा है, डाटा देने में तो माहिर है। जब सरकारी नौकरी की बात आती है तो वहाँ भी आप लोग आवाज उठाने लगते हैं कि पेपर लिखो जाता है। तो करे तो क्या करे, आप लोग तो बोलने वाले हैं, करते तो कुछ नहीं, आप फंस रहे हैं। सरकार है, विपक्ष करना तो सरकार को है ना, कर रही है करना तो सरकार को है। क्या कर रही है सरकार? सरकार, आपने इतनी बात बोल दिया, सरकार कर क्या रही है? कहीं भी, हाँ जहाँ करती है तो आदमी बोलता है, ऐसी बात थोड़ी है। बताइए। अगर आपने वैकेंसी निकाल, कर ही नहीं रही है सरकार। आप संविदा पे बहाल कर रहे हैं। 17 महीने के शासनकाल में तमाम टीचरों को अस्थायी हुआ कि नहीं हुआ? बीपीएससी के ही माध्यम से आपने किया। आपने एक एग्जाम ही लेकर के तमाम शिक्षकों को अस्थायी किया। इसकी सराहना हुई कि नहीं हुई? तो मैंने 17 महीना आपका सरकार रहा था। हाँ बिल्कुल। 5 लाख शिक्षकों को आपने, 5 लाख से अधिक शिक्षकों को आपने अस्थायी किया, तो इसकी सराहना हुई कि नहीं हुई? कोई भी सरकार किया तो इसको क्या, अब इसकी वाहवाही आप लूट रहे हैं। आप वो काम कीजिए, आपको भी सराहना होगा। तो आप प्राइवेट कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं, आप प्राइवेट अस्पतालों से टाई अप कर रहे हैं। ये कौन सा रोजगार देने की पद्धति आपने अपनाई है? तो ये बिल्कुल ही आप जो जनता को, नौजवानों को सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे और नौजवान उसके पीछे भागे दौड़े चला जाएगा, तो ये अब नौजवान समझ रहा है इस चीज़ों को। चलिए, नौजवान समझ रहा है सब चीज़ों को। ये थे मालिक एमएससी शशि यादव ने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है लगातार सरकार जो है अपनी डाटा कलेक्ट कर रही है, सभी लोग का रिज्यूम ले लेगा। जब बिहार विधानसभा सत्र चलेगी तो वहाँ दिखाए कि हमने सरकार को जो है पूरी तरह से आईना दिखाने का, लेकिन सरकार ने इतना नौकरी दिया, ये शशि यादव की कहना है। लेकिन देखना होगा क्या जो है 3 दिवसीय जो है ज्ञान भवन में मेला लगी है, उसमें क्या सरकार नौकरी रोजगार दे पाती है या फिर नहीं। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।